हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के क्लास में आपका खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इरशाद अनवर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो लाइफ साइंस में जो टॉपिक है वो है डाइप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स। हम आपको आज बतलाएंगे डिप्लॉइड सेल्स क्या होता है और हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर आज हम आपके सामने ह्यूमन बींग्स का मिसाल लेंगे इस उन्वान को समझाने के लिए। इंसान के जिस्म में जो बॉडी सेल है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा उंगली है, यहाँ पर कुछ सेल्स है, हमारे पेट में लीवर है वहाँ सेल है, स्टमक है वहाँ सेल है, पैंक्रियाज वहाँ सेल है, या आपका आरबीसी समझ लीजिए वो एक सेल है। तो इसे हम बॉडी सेल कहते हैं, याद रखिएगा। और स्पर्म और जो ओवम होता है उसे हम सेक्स सेल्स कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इंसान का जो बॉडी सेल होता है, बॉडी सेल में क्रोमोजोम्स की तादाद 46 होती है। 46 क्रोमोजोम्स इंसान के बॉडी सेल में पाए जाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि बॉडी सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है। तो इस बॉडी सेल को, जिसमें 46 क्रोमोजोम्स की तादाद होती है, उस बॉडी सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं? जिस बॉडी सेल में, यानी देखिए बॉडी सेल में, डिप्लॉइड सेल का मतलब हुआ बॉडी सेल। तो जिस बॉडी बॉडी सेल में जो क्रोमोजोम्स की तादाद 46 जो होती है, तो उसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है। तो 46 क्रोमोजोम्स, या इसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं 23 जोड़े क्रोमोजोम। क्या कह सकते हैं? 23 जोड़े क्रोमोजोम। अच्छा, इस 46 नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स को। ठीक है, डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिप्लॉइड सेल मेरा क्या हो गया कि जब बॉडी सेल में क्रोमोजोम्स की तादाद 46 होती है, तो उस बॉडी सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। एक बात क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो 46 क्रोमोजोम जो हैं, जो हमारे बॉडी सेल में है या डिप्लॉइड सेल में है, इस 46 में से जो 44 क्रोमोजोम्स हैं, 44 क्रोमोजोम, मतलब 44 जो क्रोमोजोम्स हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। 44 क्रोमोजोम्स को ऑटोजोम्स कहते हैं, यानी 22 जोड़े क्रोमोजोम्स को हम कहते हैं ऑटोजोम्स। अब 44 में से बच गया 2 क्रोमोजोम्स। ये 2 क्रोमोजोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है। अब ये ऑटोजोम्स क्यों कहते हैं? कि जो ऑटोजोम्स होते हैं वो हमारे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटरमिन करते हैं। और इसे ये जो 2 क्रोमोजोम्स हैं, जिसे हम सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के सेक्स को डिटरमिन करते हैं कि होने वाला जो बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। ठीक है। तो 46 क्रोमोजोम में से 44 क्रोमोजोम को हम ऑटोजोम्स कहते हैं और 2 क्रोमोजोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। ये होता है किसमें? होता है बॉडी सेल में। ठीक है। अच्छा, अब 46 क्रोमोजोम को आधा कर दीजिए तो कितने क्रोमोजोम्स हो जाएंगे? 23 क्रोमोजोम्स। तो जब आधा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाफ। ठीक है। अब हाफ से आप एक टर्म जो है याद रखिएगा, हैप्लॉइड। क्या याद रखेंगे? हैप्लॉइड। अगर माने कंफ्यूजन होगा हैप्लॉइड क्या है, तो हाफ याद रखिएगा और हाफ से हैप्लॉइड याद रखिएगा। हाफ का मतलब आधा। किसका आधा? 46 का। ठीक है। तो अब जिस सेल में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, उस सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। याद रखिएगा, जिस सेल में
23 क्रोमोजोम्स होते हैं उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब जैसे था डिप्लॉइड सेल कौन सा होता था बॉडी सेल। अब हैप्लॉइड सेल कौन सा होगा रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल ही जो है वो हैप्लॉइड सेल होता है। यानी रिप्रोडक्टिव सेल में सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और इसी रिप्रोडक्टिव सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। अब 23 क्रोमोजोम्स को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा 46 क्रोमोजोम्स को हम रिप्रेजेंट करते थे 2n से और 23 क्रोमोजोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। लेकिन कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यहां देखिए यहां है 23 जोड़ा और यहां है सिर्फ 23। अब इस 23 को इस 23 पेयर से कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा। ठीक है, 23 पेयर से यहां पर है 23 सिर्फ 23 तादाद को जो है हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 23 पेयर को या 46 को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो 23 क्रोमोजोम्स किस में होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। अब 23 क्रोमोजोम्स में से मान आउट ऑफ 22 क्रोमोजोम्स को वही हम ऑटोजोम्स कहते हैं। जैसे यहां पर 44 क्रोमोजोम्स को हम ऑटोजोम्स कहते थे, यहां भी 22 क्रोमोजोम्स को हम ऑटोजोम्स कहते हैं। यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल में जो 22 क्रोमोजोम है उसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ये बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करते हैं। और जो एक क्रोमोजोम बच गया उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। इतना बात क्लियर हुआ। तो 23 में से 22 क्रोमोजोम को ऑटोजोम्स और एक क्रोमोजोम्स को हम सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। अब जो है ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम का माने समझ आ गया कि ऑटोजोम्स जो होते हैं ये माने बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और सेक्स क्रोमोजोम्स माने नर होगा या मादा होगा उसको सेक्स क्रोमोजोम जो है डिटरमिन करता है। अब चलिए कि जो मेल होते हैं नर और मादा, या यूं कहिए कि औरत और मर्द, जो मर्द होता है उसमें ये जो सेक्स क्रोमोजोम है ये दो तरह के होते हैं। दो नहीं, याद रखिएगा, होते हैं एक ही क्रोमोजोम होगा। याद रखिएगा सेक्स क्रोमोजोम जो है वो औरत में भी एक होता है और मर्द में भी एक होता है। ठीक है, किसमें ये रिप्रोडक्टिव सेल में। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है एक ही क्रोमोजोम होता है। रिप्रोडक्टिव सेल में एक क्रोमोजोम होता है। ठीक है, अब लेकिन मर्द में क्या होता है वो जो एक क्रोमोजोम जो है वो दो तरह के हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो सिर्फ सेम टाइप के होते हैं, इसका कोई दूसरा जो है काइंड नहीं, किस्म नहीं है, एक ही टाइप के होते हैं, मतलब सेम किस्म के होते हैं। वो होते हैं एक्स और एक्स। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है कि हम तो यहां बोल रहे हैं कि 23 क्रोमोजोम्स में से एक क्रोमोजोम जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, तो फिर एक्स और वाई कैसे हो गया। या यहां पर हम कहते हैं कि औरत में भी जो एक ही क्रोमोजोम होता है, मैंने 23 में से एक क्रोमोजोम होता है, तो फिर एक्स और एक्स कैसे हो गया। इस कंफ्यूजन को हम अभी दूर कर देते हैं। अब देखिए उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं कैसे। देखिए, हम जानते हैं कि स्पर्म एक जो है सेक्स सेल है, मर्दों में होता है। ओवम ये भी एक सेक्स सेल है जो औरतों में होता है। ठीक है, अब जब ये क्या कहता है कि जो रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होता है, जो तौलीदी अमल होता है, तो मर्द से स्पर्म जो है औरत के माने बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और वो ओवम से जाकर क्या करता है मिलता है, जिससे जो है जाइगोट बनते हैं। ठीक है, तो मर्द का स्पर्म और औरत का ओवम के मिलने से जो है जाइगोट की तश्कील होती है। ठीक है, अब फिर यहीं से जो है बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हुए जो है बच्चे की पैदाइश होती है। अब देखिए ये एक स्पर्म है। अब स्पर्म में हमने क्या कहा था कि सेक्स मर्द में जो है दो तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोजोम हो सकता है, सेक्स क्रोमोजोम जो है दो तरह के होते हैं, एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब औरत में क्या बताए थे कि औरत के क्रोमोसोम्स एक ही किस्म के होते हैं, उसमें कोई दूसरा कोई किस्म नहीं होता है, माने वो एक्स ही होता है। अब फर्ज कर लीजिए कि रिप्रोडक्शन का माने मर्द औरत एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मर्द का स्पर्म जो है औरत के बॉडी में गया तो बहुत सारे स्पर्म्स बॉडी में दाखिल होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जो है दाखिल होते हैं। अब बहुत सारे स्पर्म्स में देखिए कि मान लीजिए किसी स्पर्म में 22 क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम है, माने किसी में 22 + x है तो 23 हुआ, तो या किसी क्रोमोसोम में 22 + y है, ये भी 23 हो गया। तो ये तो नंबर तो यहाँ भी 23 है, यहाँ भी नंबर 23 है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, अब औरत में आइए, औरत में जो ओवम है उसमें तो माने एक ही तरह का क्रोमोसोम होते हैं, 6 क्रोमोसोम, तो जितने भी ओवम होंगे सब में जो है एक्स ही क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर एक्स वाई का कोई जो है बात नहीं है। अब फर्ज कर लीजिए कि जो है माने बच्चे की जो पैदाइश होती है, तो अब अगर फर्ज कर लीजिए कि ये 22 + x स्पर्म इस 22 + x के साथ जो है आकर माने क्या हो गया, फ्यूज हो गया, मिल गया। 22 + x ये वाला क्रोमोसोम 22 + x वाला क्रोमोसोम के साथ मिल गया, तो x और x होने से क्या हो जाएगा, 22 + x, माने ये मर्द का जो स्पर्म का 22 + x वाला स्पर्म जो है वो 22 + x वाले औरत के ओवम से जो है फ्यूजन हुआ, तो क्या होगा, जो बच्चे की पैदाइश होगी वो लड़की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब बच्चे की जो पैदाइश होगी तो अब उसमें देखिए टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, 22 + 22 44 और x 2 6 क्रोमोसोम्स हो गए, तो 44 क्रोमोसोम्स हमारा ऑटोसोम्स हो गया और 2 6 क्रोमोसोम्स हो गया, तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब फर्ज कर लीजिए पहले बच्चे की पैदाइश बेटी हुई, फर्ज कर लीजिए फिर सेकंड टाइम जो है बच्चे की अगर जो बच्चा की पैदाइश होती है उस वक्त फर्ज कर लीजिए है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये वाला क्रोमोसोम जो है 22 + y वाला क्रोमोसोम ये वाला जो है फिर 22 + x के साथ आके फ्यूजन होता है, माने 22 + सेकंड टाइम में जो बच्चे की पैदाइश होती है फर्ज कर लीजिए तो 22 + y और ओवम 22 + इसके साथ फ्यूजन होता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि x और y हो गया इसलिए अब जो बच्चे की पैदाइश होगी वो जो होगा बेटा होगा। तो फिर वहां भी क्या हो गया, 22 + 22 44 और x y हमारे 2 x को माने 6 क्रोमोसोम्स हो गए, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि 6 क्रोमोसोम एक ही होता है, माने स्पर्म में जो है जो स्पर्म होता है उसमें एक ही जो है